नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 5 मार्च ट्यूसडे का दिन। इंट्राडे ट्रेड्स के लिए जो हमने ट्रेड्स एजुकेशनल पर्पस के लिए स्टडी किए थे, वॉच लिस्ट पे रखे थे, उनका आज एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या हुआ इन स्टॉक्स में आज के दिन में। सबसे पहला ट्रेड जो स्टॉक हमने कंसिडर किया था वो है APL अपोलो, जो कि एक रेंज ट्रेड था 1524 से 1558 की रेंज के बीच में। तो देखते हैं APL अपोलो में क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं आज के दिन में इसने एग्जैक्टली इसी रेंज में, ये देखिए डेली कैंडल है, एग्जैक्टली इसी रेंज के बीच में ये स्टॉक आज मूव किया है। अब देखिए पिछले 4 दिनों से 1, 2, 3 और आज चौथा दिन एग्जैक्टली सेम रेंज के अंदर में ये स्टॉक रहा है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर इसको देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपको कहां पर एंट्री और एग्जिट मिल सकती थी। तो आप देख सकते हैं कि ओपनिंग कैंडल में ही इसने लो बनाया था तकरीबन 1528 का। 1528 के अलावा अगर ये लो आप नहीं पकड़ सके तो इसने दिन में 1530 की अगर हम बात करें तो 1530 का लो इसने बनाया पहली ही कैंडल में, उसके बाद 10 सवा 10 की कैंडल में, उसके बाद 10:30 की कैंडल में, उसके बाद 12:30 की कैंडल्स में, 12:45 की कैंडल्स में और लास्ट में 2:15। ठीक है, तो 5-6 बार ये स्टॉक अपना 1530 के आसपास में आया। अपना रेंज था 1524, तो आप वहां से देख सकते हैं कि 5 रुपये जस्ट ऊपर ये स्टॉक दिन में 4 या 5 बार आया। और यहां से अगर हम 1% भी टारगेट पकड़ते तो 1545 का बनता है। 1545 का लेवल देखिए ये रहा आपका। तो 1545 का लेवल दिन में इसने एक बार टच किया, ये दूसरी कैंडल में और ये तीसरी कैंडल में। तो 3 बार ये स्टॉक ने अपने बाइंग प्राइस पर आया और वहां से 1% का रिटर्न हमें एक ही दिन में 3 बार ये स्टॉक ने दिया। और अगर आपने डे क्लोज पे भी अगर इसमें एक ट्रेड लिया होता 1558 के आसपास में, इसको सेल पे रखा होता, तो यहां से भी इंट्राडे सेल आपको एक ही दिन में ऑलमोस्ट 45 मतलब अराउंड 0.6-0.7%, 12 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें इसने लास्ट कैंडल में भी दे दिया है। उसी तरीके से इस कैंडल में भी दिया। 1556 की बात करें तो ऑलमोस्ट 1540 मतलब 1% का शॉर्ट सेल में भी हमें इस स्टॉक ने टारगेट दिया है। तो ये स्टॉक ने हमें 1% बाइंग साइड के ऊपर 3 बार मौका दिया और शॉर्ट सेलिंग में 1% 2 बार मौका दिया। तो अगर इसमें आप ट्रेड ले पाए तो बहुत बढ़िया रिटर्न आपका इस स्टॉक में से डेफिनेटली बना होगा। दूसरा स्टॉक जो हमने स्टडी किया था वो था कैस्टोरल इंडिया, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड था। तो कैस्टोरल इंडिया देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेवल हमने रखा था 212 का, उसके ऊपर जाते ही बाइंग और नीचे आते ही सेलिंग इनिशिएट कर सकते थे। और ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल हमें दिखा रही है कि इसने ऑलमोस्ट उसी लेवल पर ओपनिंग किया और वहां से डे हाई इसने 219 का बनाया। 219 मतलब 5 रुपीज, ऑलमोस्ट 2.5% का इंट्राडे में स्टॉक ने मूवमेंट दिया। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि एंट्री हमें कहाँ मिली थी। आप देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें पहली ही कैंडल में यहाँ पर एंट्री मिली थी। हमारा लेवल मार्क किया था हमने, ये देखिए लेवल था हमारा 12.50 के ऊपर हमने बाइंग इनिशिएट करना था। तो 1250 आपका ये लेवल बनता है। ठीक है, ये लेवल पे मैं रख देता हूँ एक दिस वन। तो ये जो लेवल था इसको रेड से मार्क कर लेते हैं। ये लेवल इसने पहली 15 मिनट की कैंडल में क्रॉस किया और उसके बाद सीधा ही ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव किया। थोड़ा सा इसको बेटर समझने के लिए 5 मिनट्स के कैंडल से लगा देते हैं। तो देखिए 5 मिनट में ये स्टॉक ने यहाँ पर आपको एंट्री दी और फिर यहाँ से जाकर के इसने डे हाई 219 तक का हाई बनाया। आपने अगर ये फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल की अगर कैप्चर नहीं करी तो भी दिन में इसने ऑलमोस्ट 2% मतलब 214 आपका टारगेट कुछ बनता है यहाँ पर। ठीक है, 212 से 0.50 से लेकर के 214.50, तो ये पॉइंट इसके तकरीबन ये पूरा स्टॉक पूरा दिन इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड किया है। मतलब हमारा 1% का जो टारगेट था वो 1% के टारगेट के ऊपर ही ये स्टॉक ने तकरीबन पूरा दिन अप निकाला। देखिए ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया
दिस इज आवर एंट्री पॉइंट और ये हमारा 1% टारगेट। तो 1% से ज्यादा ही टारगेट इस स्टॉक ने हमको पूरा दिन में दिया। हाँ, इसका एंट्री थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कि फर्स्ट 15 मिनट्स में शायद अगर आप स्क्रीन के सामने ना हो, अलर्ट ना हो, तो शायद ये स्टॉक मिस हो सकता है, बट देन इट इज फाइन। बट अगर एंट्री नहीं मिली तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। एंड पैसा घुमाएंगे वेस्ट करने की जगह पर बेटर है कि हम जितना पैसा मिल सके उतना निकालने की कोशिश करें। अपॉर्चुनिटी तो हमें बार बार मिलती रहेगी। तीसरा जो स्टॉक हमने डिस्कस किया था वो गुजरात प्रॉपर्टीज। अगेन ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड था, 2495 के ऊपर बाई और 2485 के नीचे हमने सेल इनिशिएट किया था। इसमें डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये स्टॉक ने क्या किया। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने डेली टाइम फ्रेम पे उस लेवल से ऊपर काफी बड़ा रिजेक्शन वीक दिया है, नीचे की तरफ भी टू लो बना है इसने 2477 का। तो 0.5% नीचे की तरफ मूवमेंट दिया है और ऊपर की तरफ 25-24 मतलब ऑलमोस्ट 1% की मूवमेंट ऊपर की तरफ इस स्टॉक ने हमको दी है। देखते हैं इसका 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एंट्री कहाँ मिलती है। तो देखिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हमें पहले ही 15 मिनट की कैंडल में इसकी एंट्री मिल सकती है। बहुत बढ़िया। ये देखिए 2495 का ये लेवल जो था, इस लेवल के आसपास में एंट्री मिल सकती थी और वहां से इसने हाई बनाया 2524 का, मतलब ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा ही इस स्टॉक ने हमें इनिशियली ही मूवमेंट दे दिया। तो पहली 4 या 5 कैंडल्स के अंदर में हमारा 1% का टारगेट इस स्टॉक में भी कंप्लीट हो सकता है। लेकिन जैसे कैस्ट्रोल इंडिया के साथ मैंने बताया कि एंट्री थोड़ी सी शायद डिफिकल्ट हो सकती थी, वैसे ही गुजरात प्रॉपर्टीज में भी अगर आप स्क्रीन पे नहीं थे, अलर्ट नहीं थे पहली 15 मिनट में, तो शायद ये एंट्री अपॉर्चुनिटी आपकी मिस हो गई होगी, ठीक है। बट अगर मिस हो जाती है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट हमें ट्रेड करने के बहुत सारे मौके देगा, ढेरों मौके देगा, तो जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेनी है। बट यस, हमें इसको देख करके सीखना है मार्केट्स को ट्रैक करते करते, और धीरे धीरे आगे चल करके जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग और स्किल लेवल डेवलप होती है, हम अपने इंडिपेंडेंट ट्रेड्स इसमें खुद ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस जरूर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।